Hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, monthly transaction first. It is basically a medium level problem. In this problem we have a table transaction which consists of some columns ID, country, state, amount and translate, where ID is the primary key for the table and state column is type of enum which consists of two types, approved or declined, and trans date is a type of date. Okay, so the question is that we have to write a SQL query to find what we have need to find for each month and country. हमें हर एक मंथ और कंट्री के लिए the number of transaction and their total amount and the number of approved transaction and their total amount. मतलब हमें हर एक मंथ के लिए जो हर एक कंट्री है, हर एक मंथ के हर फॉर इच कंट्री फॉर इच मंथ हमें उसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स देने हैं और उसके टोटल अमाउंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन और वो अप्रूव टोटल अमाउंट कितना है। और ऑर्डर का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कैसे भी दे सकते हैं। सो लेट अंडरस्टैंड थ्रू एज एन एग्जाम्पल. So in example number one, we have IDs to 1 to 1, 1 to 2 to 1 to 3 and 1 to 4. Okay, with 3 US and 1 D country. We have given states approved, declined, approved, declined, approved. Okay, so as a output, first we have to choose the month. Like this is from 18, so 18 is date. This is from 12 and 2018, and this transaction is also from 12 2018. तो हमें and these both are from 0119 and 0119. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम ग्रुप बाय परफॉर्म कर रहे हैं जब, मतलब कि हमें क्या करना है ना कि हमें मंथ चाहिए, इस मंथ के पर्टिकुलर, लाइक हमने ये दो मंथ सेलेक्ट किया क्योंकि ये सेम मंथ से बिलोंग कर रहे हैं, सेम मंथ ऑफ द ईयर से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब सेम मंथ ऑफ ईयर से बिलोंग कर रहे हैं उसमें हमने चेक किया कि क्या ये दोनों सेम कंट्री हैं, तो दोनों सेम कंट्री हैं, यूएस एंड यूएस। तो इस टाइम हम कितने, इस मंथ में कितने ट्रांजेक्शन हुए, इस मंथ में हमें यूएस कंट्री मिला, दोनों ट्रांजेक्शन यूएस के, तो एक यूएस कंट्री मिला। और हमें कितने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, 2 ट्रांजेक्शन इस मंथ में परफॉर्म हुए, जिसमें से एक डिक्लाइंड है और एक अप्रूव्ड है। तो एक अप्रूव्ड हुआ तो हमने वो काउंट दे दिया अप्रूव्ड का। टोटल अमाउंट कितने ट्रांजेक्शन का अमाउंट किया गया था, तो टोटल अमाउंट 2000 प्लस 1000, तो ये हो गया 3000। बट उसमें से एक अमाउंट अप्रूव्ड हुआ था जो कि 1000 का था, तो ये 1000 हुआ। फिर हमने देखा कि ये मंथ 1 ऑफ 19 2019 एंड मंथ 1 ऑफ 2019, ये भी तो ये दोनों ट्रांजेक्शन भी सेम मंथ से बिलोंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो हमारा कंट्री है, एक यूएस है एक डी है, तो हमने इस मंथ की, हमें क्या है, हर एक मंथ की डिफरेंट कंट्रीज, ये मतलब कि हमने मंथ 01 सेलेक्ट किया है तो उस टाइम यूएस के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं और डी के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो उसको अलग अलग करके करेंगे। जैसे यहाँ पे मंथ 1 ऑफ 2019 एक यूएस ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हमने वो एंट्री की मंथ ऑफ 1 2019, कंट्री यूएस है, एक ही ट्रांजेक्शन, टोटल ट्रांजेक्शन एक ही हुआ है, अप्रूव्ड भी एक ही है, टोटल अमाउंट 2000 का ट्रांजेक्शन, वो भी अप्रूव ट्रांजेक्शन था 2000। और सेम मंथ में हमें डिफरेंट डी मिला। तो बेसिकली एक चीज़ तो आइडिया लग गया कि हमें जो ग्रुप बाय परफॉर्म करना है, जो ग्रुप बाय परफॉर्म करेंगे वो बेस्ड ऑन मंथ एंड डी होगा। पहले तो हमने मंथ चूज किया, उस मंथ के अंदर उसके बाद ग्रुप बाय कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंट्री। तो सिंपली मैं पहले तो लिख देता हूँ ग्रुप बाय मंथ एंड कंट्री। बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट तो कोई मंथ दिया नहीं है,
यहाँ हमें कोई डायरेक्ट मंथ दिया नहीं है, तो हमें पहले मंथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है डेट फॉर्मेट। तो अब हमें करना क्या है, सेलेक्ट करेंगे मंथ। मंथ चाहिए तो हम यूज़ करेंगे डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में हमने ट्रांसेक्शन डेट से डेटा उठाना है। कौन सा चाहिए हमें, हमें यहाँ चाहिए वाई एंड एम एज अ मंथ। तो यहाँ से हमने वो मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसके बेस पे हमने यहाँ ग्रुप बाई कर दिया है। ओके, और मंथ के बाद हम ग्रुप बाई कर रहे हैं कंट्री के बेसिस पे। अब हमारा जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम बोल रहा है कंट्री, तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे कि हमें सेकेंड कॉलम में चाहिए कंट्री। ओके, और थर्ड कॉलम एज ए ट्रांस काउंट। तो यार ट्रांस काउंट कैसे पता करेंगे, अब ट्रांस काउंट पता कैसे करेंगे। तो ट्रांस काउंट क्या है, ट्रांस काउंट है टोटल काउंट कितने हुए, भले वो अप्रूव्ड हो या डिक्लाइंड हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस चाहिए कि वो कितने ट्रांसेक्शन हुए हैं। तो सिंपली जो हमें काउंट एस्ट्रिक देगा, ग्रुप बाई होने के बाद जो डिफरेंट साइज ऑफ ब्लॉक्स बने होंगे, जैसे कि जब ग्रुप बाई परफॉर्म किया तो ये और ये ब्लॉक सेम कंबाइन हुएंगे, तो ये जो कंबाइन होंगे तो काउंट एस्ट्रिक करेंगे, तो उस टाइम भी इसके काउंट आएगा, तो इसका काउंट 2 देगा। तो काउंट एस्ट्रिक एज व्हाट, एज अ ट्रांस काउंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द अप्रूव्ड काउंट। तो यार अप्रूव्ड काउंट पता है कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ अप्रूव है, सपोज दैट हमने जब इसको ग्रुप बाई किया था तो ये और ये कंबाइन हुए। अगर हमें पता है कि ये अप्रूव्ड है और ये डिक्लाइंड है, तो अगर हम अप्रूव्ड को 1 से डिनोट करते हैं, डिक्लाइंड को 0 से डिनोट करते हैं, तो उसका सम क्या देगा, उसका सम क्या देगा, अप्रूव्ड काउंट देगा, अप्रूव्ड एज अ 1 एंड डिक्लाइंड एज अ 0। इफ हम उसका सम करते हैं तो 1 आएगा, दैट गिव्स अप्रूव्ड काउंट। उसी तरह इसके लिए, तो भाई ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट ग्रुप बनेगा और ये डिफरेंट ग्रुप बनेगा, और इसमें अप्रूव्ड 1 से डिनोट होगा, अप्रूव्ड 1 से, तो इसका सम 1 1 आएगा दोनों, मतलब दोनों ग्रुप के लिए, इसके लिए भी 1 आ जाएगा, इसके लिए भी 1 आ जाएगा। तो इसमें करना है क्या है, हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम सम कर रहे हैं, बट सम कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमने पहले केस अप्लाई कर दिया। ठीक, केस अप्लाई किया, और व्हेन जो हमारा स्टेट है वो होता है अप्रूव्ड, वो हमारा होता है अप्रूव्ड, तो हम उसे 1 से रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज हम उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो जो उसका सम होगा वो हमारा ट्रांस टोटल काउंट अप्रूव्ड काउंट दे देगा। तो इसका नाम एज रखना क्या है, अप्रूव्ड काउंट। ओके, अब नेक्स्ट चाहिए ट्रांस टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट, तो सिंपली हम टोटल अमाउंट में क्या करना है, जब हम इसको ग्रुप बाई करेंगे तो उस टाइम जो ये अमाउंट है इनका सम चाहिए 1000 और 2000 का सम। यहाँ हमें कुछ देखना नहीं है, जो टोटल अमाउंट है सीधे सीधे उसका सम कर देना है एज अ ट्रांस टोटल अमाउंट। आफ्टर डेट जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें चाहिए कि हमारे टोटल काउंट, अप्रूव्ड टोटल अमाउंट कितने हैं। तो अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, सपोज दैट जो ये ग्रुप था इसमें हमें 1000 को काउंट करना है, 2000 को काउंट नहीं करना है। मतलब जो जहाँ डिक्लाइंड है वो प्राइस हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब हम अगर उसे 0 से रिप्लेस करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। अगर हम डिक्लाइन की आगे जो अमाउंट्स
कॉलम में 2000 की जगह अगर 0 रख देते हैं, तो जब इस यहाँ हम सम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1000 प्लस 0 हो जाएगा। 1000 प्लस 0 हमें क्या दे देगा, अप्रूव टोटल अमाउंट एज 1000। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से केस अप्लाई करेंगे। केस व्हेन स्टेट इक्वल्स टू अप्रूव्ड, देन वी सिंपली पुट, हम तब अमाउंट जो है वो सीधे सीधे रख देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0 और एंड कर देंगे, और इसका नाम होता है एज अ अप्रूव्ड टोटल अमाउंट। और ये सारा काम हम कब कर रहे हैं, किस किस टेबल में परफॉर्म कर रहे हैं, किस टेबल में परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन टेबल। तो ट्रांजैक्शन, नाउ रन द कोड। So I don't know why it's actually I think this one is capital Y. Okay, yes. In if we use small y, then problem is that कि हमें ये 18, ये 19 और 90 हमें 2018 2019 नहीं मिल रहा था। But if you use y, capital Y, then we got 2018 as 2019. Okay, so I hope you understand it. Thanks for the watching. Oh sorry, before going to end the video, let's try to submit it. So yeah, I hope you understand it. Thanks for the watching. Keep learning, keep growing.